हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्लास 11th का 6th चैप्टर है। ओके, और इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड यूटिलिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन में उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम मीनिंग, डेफिनेशन, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखेंगे। देन उसके बाद हम रीजन फॉर डिफरेंट बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आपको ये बैंक रिकन्सिलिएशन का फॉर्मेट और कैसे किया जाता है वो। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एक इसका हम क्वेश्चन भी अच्छा से करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब ऑल बेसिक फैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि सभी ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, बेसिक फैक्ट्स को दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं, उसके मेन अमाउंट का डिजिट दिखाते हैं कि कितना अमाउंट हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, वो अमाउंट पेड हुआ है और कौन से पर्पज से ट्रांजैक्शन किया गया था, डेट कौन सा था ट्रांजैक्शन का। ठीक है, ये सब हम जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है ये एक एविडेंस के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो जब ये एविडेंस के रूप में माना जाता है तो वो क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट है। जैसे बैंक का पे इन स्लिप, जब पे करते हैं तो एक स्लिप मिलता है आपको, ठीक है, बैंक द्वारा। विड्रॉल स्लिप, जब हम पैसे बैंक से निकालने जाते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं हम, उसको विड्रॉल स्लिप बोलते हैं। बैंक पासबुक, आपका जो पासबुक है वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट। आप देखिएगा कि अगर आपको ईयरली या 6 मंथ का एक पूरा स्लिप चाहिए तो वो आप बैंक के द्वारा मिल जाता है आपको, बैंक स्टेटमेंट उसको बोलते हैं। देन आफ्टर बैंक एडवाइस, कहीं भी आपकी त्रुटि हुई या कुछ एडवाइस वगैरह, लेटर वगैरह जारी करता है बैंक, तो वो भी एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको ये बैंक रिकन्सिलिएशन में बहुत इंपॉर्टेंस करता है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि अ बिजनेसमैन मेंटेन अ कैश बुक विथ बैंक कॉलम इन हिज लेजर। मतलब कि वह बिजनेसमैन जो मेंटेन करता है कैश बुक को, वो भी किससे, बैंक कॉलम के लेकर अपने लेजर में। ओके, एंड वो रिकॉर्ड्स करता है ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, मतलब वो बैंक के सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अपने वो कैश बुक को भी रिप्रेजेंट करेगा करंट अकाउंट में। ठीक है, और जो बिजनेसमैन है वो इशू द चेक ऑफ सॉरी फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है, इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट और पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक एंड बैंक records his transaction on the debit side और पेमेंट साइड ऑफ पासबुक। ओके, और तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी रिकॉर्ड करता है बिजनेसमैन, वो कैश बुक और पासबुक को रिकॉर्ड करता है किस हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। और कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस दोनों सेम आना चाहिए। ये आपका बैंक रिकन्सिलिएशन हो गया। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन हुआ, वो अपने बिजनेस का जितने भी कैश का वो जो ट्रांजैक्शन करता है वो अपने कैश बुक में लिखेगा, और बैंक बुक में पासबुक में भी वही ट्रांजैक्शन लिखा रहेगा, और दोनों का अमाउंट जो है वो सेम आना चाहिए। उसको हम बोलेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन। आगे हम अच्छे से देख लेंगे। ए स्टेटमेंट डेफिनेशन है, एक ए स्टेटमेंट्स विच रिकॉन्सिल्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक शोइंग ऑल कैजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। ठीक है, ठीक, अभी जो हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस जो है कैश बुक पे और बैलेंस एज ए पासबुक पे जो दोनों दिखाता है और दोनों सेम होता है, वो बैंक रिकन्सिलिएशन होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो आई होप आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है कॉजेस को। ठीक है, डायग्राम बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, ठीक, एक्सप्लेन करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है, एंड इट्स हेल्प टू डिटेक्टिंग एरर्स। ये एरर्स को भी, कुछ जो गलतियाँ होती हैं या पासबुक या कैश बुक में, तो उसको दिखाता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये रिड्यूस करता है फ्रॉड। इससे फ्रॉड को कैसे, कोई स्टाफ जो होता है वो कैश में अगर जितने भी अमाउंट्स आते हैं वो कभी कभी गलत दिखा देते हैं, और बैंक में भी कुछ हो जाती हैं त्रुटियाँ। तो आप इस बैंक रिकन्सिलिएशन से बैंक पासबुक और कैश बुक दोनों के हिसाब से अच्छे से
देख सकते हैं और ये अच्छा भी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ मशीनरी ऑफ इंटरनल चेक। ठीक है, ये एक इंटरनल चेक भी है जो आप जब अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक इंटरनल चेक के लिए भी अच्छा रहता है कि हमारा कैश का आउटफ्लो है और इनफ्लो है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉजेस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, पासबुक और कैश बुक में क्या डिफरेंस है ये भी हम अच्छे से देख लेते हैं। ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस भी होता है। ड्यू टू एरर्स मेड बाय बैंक और बिजनेस, ये भी ठीक है कि हम बैंक से और अपने बिजनेस से भी कुछ गलतियां कर सकते हैं। तो फर्स्ट ड्यू टू टाइम डिफरेंस देखते हैं। ट्रांजेक्शन दैट अपीयर कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ठीक है, हाँ, टाइम का भी इशू होता है कि आपने सैटरडे को किया लेकिन आपका पासबुक में नहीं हो पाया क्योंकि संडे आ गया, छुट्टी हो गई। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में नहीं गया हो। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, कलेक्ट ना किया गया हो आपका चेक, इससे आपका ये डिफरेंस आ सकता है। और ट्रांजेक्शन दैट अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ठीक है, टाइम का डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि पासबुक में समझ लीजिए हो गया, अमाउंट कोई आ गया लेकिन आपके पास कैश बुक में नहीं आया। कैसे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट मिला, बैंक को मिल गया, आपको नहीं, अभी तक अपने कैश बुक में नहीं लिखा। डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑफ बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के द्वारा मिला हुआ वो आपको कैश में नहीं मिला, आपने कैश बुक में नहीं लिखा भी। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक। ठीक है, कुछ डायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं जो बैंक के थ्रू ही हो जाता है, आपको आप अपने कैश बुक में भी नहीं लिखे रहते हैं क्योंकि वो टाइम का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट, कमीशन चार्जेड बाय बैंक। ठीक है, इसी प्रकार का आपसे चार्जेस काट रहा है बैंक, तो वो 3 बजे काटा बैंक जब, तो आपको पता ही नहीं चला, आपको पता चला कब? दूसरे दिन। तो वो भी एक ड्यू टू टाइम डिफरेंस होता है कैश बुक और पासबुक का। उसके बाद है डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कभी कभार चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, समझ लो किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो वो आपको पता नहीं चला, आपको पता जब चला तब तक वो टाइम का डिफरेंस आ गया क्योंकि आज उसने जमा किया, कल आपको पता चला तो अपने कैश बुक में नहीं लिख पाया। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन ये देखेंगे, ड्यू टू एरर, ट्रांजेक्शन दैट अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, अपीयर हो गया है कैश बुक में बट पासबुक में नहीं हुआ है। सेकेंड आपका है रिकॉर्ड ऑन रॉन्ग साइड। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमने कभी डेबिट साइड की क्रेडिट साइड कर दिया हो। ठीक, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, ये भी ठीक है कि हम कभी रॉन्ग अमाउंट भी दिखा सकते हैं, कभी हम रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग दिखा सकते हैं, डबल रिकॉर्ड भी हो सकता है, ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतने सब हैं कि हम आपको ये हमसे गलतियां हो सकती हैं और दोनों के डिफरेंसेस ये भी हैं कि आपका अगर कैश बुक है पासबुक है तो दोनों में बहुत मतलब ऐसी गलतियां हो सकती ही हैं और इसकी वजह से ही आपको बैंक रिकन्सिलेशन करना भी पड़ता है। देन आगे देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन कैसे होता है, उसका क्या फॉर्मेट है। देखिए ये फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है, यहाँ पर डेट रहेगा। ठीक, अब लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, बस इतना ही करना है। इसके आगे देखेंगे कि बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड पासबुक, अगर हम बैंक का बना रहे हैं तो यहाँ पर पासबुक, कैश का बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश बुक। ओके, और इसके आगे देखेंगे कि ऐड, पहले ऐड क्या करना है, रीजन विच वुड इंक्रीज बैलेंस, जो इंक्रीज होगा उसको, एंड लेस किसको करेंगे, विच इज डिक्रीज बैलेंस इन द अदर बुक। ओके, ये दोनों ही हैं और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस आएगा या कैश बुक बैलेंस आएगा, कितना, जितना आएगा उतना यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो देखिए अप्लाई कहाँ होता है ये रूल्स, ये भी अगर हमने बैंक रिकन्सिलेशन में हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन उसका रूल्स क्या है, ठीक है, प्लस माइनस के। फर्स्ट जो है व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, जब दिया रहेगा तो क्रेडिट इन कैश बुक और इन पासबुक, क्रेडिट होगा कैश बुक या पासबुक में, लेस डेबिट इन कैश बुक और इन पासबुक। ठीक है, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इन इज गिवन, ऐड करेंगे
डेबिट्स इन कैश बुक और इन पासबुक, लेस क्रेडिट इन कैश बुक इन पासबुक। ओके, एंड थर्ड जो है व्हेन ओवरड्राफ्ट इज एज पर कैश बुक इज गिवन, ऐड करेंगे डेबिट इन कैश बुक और पासबुक। ठीक है, लेस करेंगे इसमें क्रेडिट इन कैश बुक और इन पासबुक। ठीक, एंड आपका ओवरड्राफ्ट में दिया रहेगा, जो पासबुक में दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, क्रेडिट कैश बुक करेंगे या पासबुक, और उसमें डेबिट करेंगे कैश बुक या पासबुक। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपको ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। हमने जो अभी ये रूल्स देखा था ठीक वही रूल्स हैं ये। ठीक है, तो हम अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे। बिजनेसमैन का जो कैश बुक स्टेटमेंट है, ठीक है, और बैंक के द्वारा जो पासबुक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट रहेगा आपका। अब आपको इसमें से देखना है कि आपको एंट्री कौन सी करनी है और कौन सा दिखाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका कौन कौन सा अमाउंट यहाँ पर दिया गया है और कौन सा अमाउंट नहीं कंसीडर किया है, उसी अमाउंट को हम कंसीडर करेंगे। तो टू बैलेंस बीडी, तो देखिए 15,600, इसमें देखेंगे बाई बैलेंस बीडी 15,600 यहाँ पर लिखा है। टू आनंद और टू कैश, तो यहाँ पर भी देखेंगे आनंद कैश डिपॉजिट और आनंद ये दिखाया गया है। ठीक है, देन आफ्टर आपको देखेंगे टू मोहन एंड दीपक, तो आपको यहाँ कहीं भी मोहन और दीपक नहीं मिलेगा। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि हमको टू मोहन और दीपक को ये दोनों का हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे बाई सैलरी, तो बाई सैलरी भी दिखाया गया है, रामलाल ब्रोस दिखाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस है, फिर रमन एंड कंपनी, तो रमन एंड कंपनी का भी दिखाया गया है। और फिर अब उसके बाद देखिए तो ये इंश्योरेंस का और बैंक चार्जेस, मोहन दीपक, और इसमें डिविडेंड, और इसमें अतुल सन्स एंड बैंक बैलेंस सीडी, इतना आपको दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे, आपके कैश बुक और पासबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारा कैश बुक है। कैश बुक ऐसे लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इतना। ठीक है, जब इतना लिखने के बाद आप ये जो है कैश बुक कर रहे हैं, तो कैश बुक में जब ऐड करेंगे, हमको कैश बुक में ऐड करना है कौन सा, बैंक का। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले देखिए बाई डिविडेंड कितना 2,000 का, तो हम चलिए इसको लिख देते हैं, बाई डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक अपीयरिंग इन पासबुक ओनली। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक अपीयरिंग, मतलब बैंक के द्वारा अपीयर किया गया था जो पासबुक में है। ठीक है, कितना 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि और कुछ बच रहा है हमारा, तो और बच रहा है क्या, बाई अतुल एंड सन्स और बैलेंस सीडी, ये सब भी है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अभी थोड़ा। तो इसमें देखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना 7100 का, 6,800 का। तो हम देखेंगे 7100 और 6,800 कहाँ पर है, तो मोहन और दीपक। ठीक है, कितना 6,800, तो ये 13,900। ठीक है, और इस साइड में जो कैश बुक के साइड में कितना 2,600, अतुल एंड सन्स का भी हमको लिखना है, तो 2,600, तो अतुल एंड सन्स का 2,600। ठीक है, क्योंकि वो चेक पेमेंट नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ था पेमेंट के टाइम पे। ओके, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा और क्या बचा है, इंश्योरेंस बचा है और बैंक चार्जेस, ये दोनों को भी हम प्लस करके माइनस करेंगे। देखिए ये दोनों प्लस, ये तीनों प्लस करेंगे, कितना हो गया 21,200, और इसको करने के बाद 4,600। और जो ये बैलेंस एज पर कैश बुक में, तो आपका यहाँ पर लिखा है बैलेंस एज कैश बुक 22,380, तो 22,380 हमने लिखा, ये इसका हमने टोटल किया, इसका 4,800, तो इसको प्लस करेंगे तो 26,980। इतना करने के बाद ये जो हमारा टोटल आया था 21,200, तो इसको माइनस करेंगे कितना आया 5,780। ये कहाँ पर, बैंक बैलेंस एज पासबुक। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे कि जो पासबुक में जो रहेगा उसको कैश बुक में कैसे करेंगे। ये पासबुक के द्वारा किया गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो बैलेंस एज पासबुक, तो पासबुक में देखें कितना बैलेंस है, पासबुक में आपका 5,000 आई थिंक, हाँ 5,780, 5,780। ठीक है, ये बैलेंस दिया है, 5,780 को दिखाएंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे ऐड करने के बाद आपको देखेंगे कि क्या क्या हमारा बचा है।
तो जो जो हमसे छूटा है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मोहन का बचा है, ठीक है। क्या बचा है? मोहन का जो हमारा बचा है इसको हम पूरा करेंगे, ये, ठीक। मोहन एंड दीपक, एक 7,100 और 6,800 जो हमने इसमें कैश बुक में जो हमने माइनस किया था उसको वहाँ पर प्लस पे करेंगे। तो हम लिखेंगे मोहन कितना 7,800, दीपक 6,800, ठीक है। इंश्योरेंस को इस पे लिखेंगे और बैंक चार्जेस डेबिट्स ओनली जो है इन सबको जोड़ेंगे, कितना होगा 21,200, ठीक है। और हम घटाएंगे क्या, जो हमने वहाँ पर ऐड किया था। तो हमने क्या किया था, अतुल एंड सन्स और डिविडेंड कलेक्टेड बाई क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है। कितना 2,600 और 2,000 दोनों कितना मिला के हुआ 4,600। और ये आपका जो है 5,780, 21,200, तो ये आपको हुआ 26,980। ये इसमें से माइनस करेंगे कितना आया 22,380। ये आपका हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर्स जरूर करें। थैंक यू।